नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा नीलिमा अजीम और पंकज कपूर का है। अभिनेत्री नीलिमा अजीम का निजी जीवन त्रासदीपूर्ण रहा है। उन्होंने 3 शादियां की लेकिन एक भी टिक नहीं पाई। उनकी पहली शादी अभिनेता पंकज कपूर से हुई थी और कुछ ही सालों के बाद वो पंकज कपूर से अलग हो गई। पंकज कपूर से तलाक के बाद उन्होंने राजेश खट्टर के साथ शादी की। ये शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चली और इसके बाद उन्होंने रजा अली खान से शादी की। हालांकि ये रिश्ता भी सिर्फ कुछ साल ही चल पाया। नीलिमा और पंकज कपूर ने साल 1975 में एक दूसरे से शादी की थी। विवाह के बाद पंकज कपूर जब शादी हुई तो उस वक्त वो दरअसल 21 साल के थे और नीलिमा सिर्फ 16 साल की थी। नीलिमा और पंकज ने शादी के 9 साल बाद यानी कि साल 1984 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। जिस वक्त नीलिमा और पंकज कपूर एक दूसरे से अलग हुए उस वक्त शाहिद कपूर सिर्फ 3.5 साल के थे। नीलिमा ने अकेले ही शाहिद कपूर की परवरिश की। नीलिमा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्हें पंकज कपूर ने फिल्मों और टीवी में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई में छोड़ा था, उससे पहले ही उन्हें अपने गर्भवती होने के बारे में पता चल गया था। नीलिमा ने शाहिद कपूर की परवरिश एक सिंगल मदर के तौर पर की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंकज कपूर से अलग होने का फैसला उनका नहीं था। उन्होंने कहा, पंकज कपूर आगे बढ़ गए थे और मेरे लिए पेट भरना भी मुश्किल था। उन्होंने बताया था कि उनकी पंकज कपूर से दोस्ती 15 साल की उम्र में हुई थी। उनका कहना था कि जब कोई ब्रेकअप होता है जिसे तलाक कहा जाता है तो ये दोनों के लिए दर्दनाक होता है। पंकज कपूर से दोस्ती और लगाव बहुत था लेकिन दिल टूट गया था। वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से बस गए हैं और मैं उनके अच्छे होने की कामना करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। पंकज कपूर से तलाक के बाद नीलिमा ने 1990 में राजेश खट्टर से शादी की। दोनों का एक बेटा हुआ, ईशान खट्टर, सभी जानते हैं। नीलिमा राजेश ने साल 2001 में तलाक ले लिया और इसके बाद नीलिमा ने 2004 में रजा अली खान से शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी 2009 में टूट गई। अपनी शादियों के टूटने को लेकर नीलिमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरी पहली शादी टूटी तो मुझे बहुत दुख हुआ था, जबकि दूसरी शादी को टूटने से बचाया जा सकता था अगर उस पर उनका थोड़ा और कंट्रोल होता। उन्होंने कहा था कि सब कुछ अचानक से खत्म हुआ और पहली बार मैंने दुख, दर्द, रिजेक्शन, एंजाइटी और डर ये सब कुछ झेला। इस स्थिति से बाहर आने में 1.5 साल का वक्त लग गया। अपने एक इंटरव्यू में नीलिमा ने कहा था कि मैं तब काम कर रही थी जिस वजह से मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। मैं स्टेज पर परफॉर्म करती थी और शाहिद स्टेज के किनारे में बैठकर मुझे देखता रहता था। उसने बचपन से ही मुझे सिर्फ काम करते हुए नहीं देखा बल्कि मेरे काम से सीख भी ली है। बाद में जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो मुझे एक्टिंग के कई ऑफर्स मिलने लगे। वो अपने नाना नानी के साथ रहा और बाद में वो मेरे साथ मेरे पास मुंबई आ गया। किसी भी छोटे बच्चे के लिए इस तरह रहना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे खुशी है कि शाहिद न सिर्फ सब में घुल मिल कर रहा जबकि इसने उसकी जिंदगी को आकार भी दिया। नीलिमा ने एक बार उस घटना का जिक्र किया था जब शाहिद कपूर ने सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्हें उस व्यक्ति से बचाया था जो उनका पीछा कर रहा था। उनका कहना था कि एक बार वो फ्रेंच व्यक्ति काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहा था और तब शाहिद 6 साल का था और वो ये सब देख रहा था और उसने उससे मुझे बचाया। शाहिद मेरे और उस व्यक्ति के बीच में खड़ा हो गया और फिर उसने उस शख्स से कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, उनसे बात करने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। शाहिद ने जिस रौब से उस व्यक्ति को हिदायत दी थी, मैं भी चौंक गई थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।